Hello students and welcome to this new video of name reaction series. In this video we will study about Stephen reduction. As the name suggests, it is a reduction reaction and reduction reaction में हम लोग दो ही चीज़ें पढ़ सकते हैं. रिडक्शन का मतलब या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. तो इस स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है. देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैटलिस्ट या फिर क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि स्टीफन रिएक्शन जो है वो एक मेथड है एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का. इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? तो वो सारे कंपाउंड्स मतलब जहाँ पे कार्बन के साथ में एक साइड पे ऑक्सीजन, एक साइड पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा और ये जो एक साइड है वो वेकेंट रहता है जहाँ पे हम लोग एल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं. अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये सिंगल कार्बन वाला सबसे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और अगर हम एल्डिहाइड बनेगा. और अगर हम लोग कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप ऐड करते हैं तो हम लोग इसको एल्डिहाइड बोलते हैं. अब इस रिएक्शन में क्या होना है कि रिएक्शन टोटल 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. जो फर्स्ट स्टेप है उसमें नाइट्राइल्स जिसको कि साइनाइड भी बोलते हैं उनका रिएक्शन स्टैनस क्लोराइड के साथ में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच फॉर्म्स इमीन. एंड इन सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस of imine takes place in which aldehyde is formed. Hydrolysis means किसी भी बॉन्ड का ब्रेक होना ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अभी इस रिएक्शन में को एक मतलब जनरल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि एक एल्किल साइनाइड हम लोग को लेना है. साइनाइड या फिर नाइट्राइल जो दिया है स्टेप 1 में दिया था कि नाइट्राइल का रिएक्शन आपको स्टैनस क्लोराइड के साथ में कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये जो साइनाइड है या नाइट्राइल है उसमें जो एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ में ये कार्बन दिया है और उसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग इसको डिटेल्ड में देखेंगे. अब क्या होगा कि रिडक्शन होना है यानी कि दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन हम लोग को ऐड करना है. एक यहाँ ऐड करेंगे और एक यहाँ ऐड करेंगे. तो क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वहाँ से हम लोग को एक बॉन्ड एलिमिनेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है, नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड्स बना सकता है जो कि ऑलरेडी इन लोग का था. जब हम लोग इन दोनों में ही हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो अब इस कार्बन के पास में टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए हैं और नाइट्रोजन के पास में टोटल 4 हो गए हैं. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से बस एक बॉन्ड हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? स्टार्टिंग में क्या देखे हम लोग कि ये एल्किल ग्रुप था और कार्बन था और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था. अब हम लोग को इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें क्या हो जाएगा कि ये एल्किल ग्रुप तो हम लोग का वैसे ही रहेगा और उसके बाद में ये कार्बन और नाइट्रोजन भी रहेगा. लेकिन अब क्या करना है आपको कि ट्रिपल की जगह यहाँ डबल बॉन्ड रखेंगे. इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड किए और इस नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन ऐड किए. क्या स्ट्रक्चर बना है? RCH डबल बॉन्ड NH2. इसी को ही इमीन बोलते हैं. अब इस इमीन का हाइड्रोलिसिस होगा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होगा. तो वाटर मॉलिक्यूल का आप ऐसे ले लो H2O. अब आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है ना ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ में. तो ये NH वाला पूरा ही ग्रुप एलिमिनेट करो और वहाँ पे O ऐड करो. तो आ जाएगा ये स्ट्रक्चर RCHO. RCHO मीन्स एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर. तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन सबका इस टाइप से अरेंजमेंट होता है. टोटल 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं ऑक्सीजन कार्बन के. तो इस कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट हुआ है यहाँ पे? इस कार्बन के बॉन्ड्स हम लोग कंप्लीट किए हैं कैसे कि ये जो डबल बॉन्ड था इधर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दिए. तो ये बन गया. अब ये जो NH हम लोग यहाँ से एलिमिनेट किए हैं उस NH के साथ में क्योंकि हम लोग वाटर जो यहाँ यूज़ किए वो पूरा तो यूज़ हुआ ही नहीं. इसका ऑक्सीजन यूज़ किए तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना वो यहाँ ऐड हो जाएगा. तो टोटल 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे. यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो इस इमीन का हाइड्रोलिसिस होकर के एल्डिहाइड प्लस ये जो NH हम लोग यहाँ से हटाए वो क्या फॉर्म किया? NH3 फॉर्म किया है. अब ये देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिएजेंट यूज़ किए थे? स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किए थे. इसके जगह पे हम लोग डाइबेल एच भी यूज़ कर सकते हैं. डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्या करना पड़ेगा? ये पूरे रिएजेंट्स को हटा करके आपको डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा? RCN लिखेंगे. उसके बाद एक एरो देंगे. एरो के ऊपर आप डाइबेल एच लिख सकते हो. आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये जिसका रिएक्शन हम ऐसे शो करेंगे. उसके बाद फिर इमीन फॉर्म हो जाएगा. एंड यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो हाइड्रोलिसिस H3O प्लस यहाँ पे शो कर देना और फिर यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं. या डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं एक एग्जांपल है उसके थ्रू देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग लिए कोई भी एक एल्किल नाइट्राइल या फिर साइनाइड और इस साइनाइड का रिएक्शन हम लोग कैसे कराया. देखो स्टेप 1 यहीं पे लिख दिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लिए और सेकेंड स्टेप में यहीं पे लिख लिए वाटर. अब क्या होगा कि ओवरऑल रिएक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड फॉर्म करना था. तो बस आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ से यहाँ तक का ये इक्वेशन हो गया. अब इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग ईस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड में. ईस्टर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा?
COR। अब इस वाले को हम लोग को क्या करना है, सेम वही रिएक्शन कराना है दोनों रिएजेंट्स के साथ में। तो क्या फॉर्म हो जाएगा कि हम लोग को ये ग्रुप रहने देना है, इस साइड से हम लोग को ग्रुप को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये पूरा एलिमिनेट करके आपको क्या ऐड करना है, देखो CO दिख रहा है, बस यहीं आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका डबल बॉन्ड हो ही जाएगा। तो ये बन गया एल्डिहाइड, और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोग, मिथाइल ग्रुप भी एलिमिनेट हुआ है तो फिर वाटर वहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया ही है, तो फिर एक साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवरऑल क्या देखें हम लोग कि स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन से हम लोग नाइट्राइल्स या साइनाइड्स को या फिर ईस्टर्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। स्टीफन रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।